हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ रहे हैं सामूहिक परमाप विचलन, कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। डियर स्टूडेंट्स, आपको अभी तक मैंने डिस्पर्सन में रेंज, क्वार्टाइल रेंज, परसेंटाइल रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन व स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ाया। इसके साथ साथ ही हमने कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन और वेरिएंस कैसे ज्ञात करते हैं ये भी समझा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन, अर्थात दो या दो से अधिक श्रेणियों का परमाप विचलन अगर हमें एक साथ ज्ञात करना हो तो किस प्रकार से हम परमाप विचलन की गणना करें, ये हमें आज के लेक्चर में समझना है। आपने एक टॉपिक पढ़ा था सांख्यिकीय माध्य, स्टैटिस्टिकल एवरेजेस। वहाँ पर मैंने आपको समांतर माध्यों से सामूहिक समांतर माध्य की गणना करनी भी सिखाई थी। तो ठीक उसी प्रकार से विभिन्न परमाप विचलनों से हम सामूहिक परमाप विचलन की गणना भी कर सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, जिस प्रकार एक से अधिक श्रेणियों के समांतर माध्य के आधार पर सामूहिक समांतर माध्य ज्ञात किया जाता है, उसी प्रकार विभिन्न परमाप विचलनों के आधार पर समस्त श्रेणियों का सामूहिक परमाप विचलन भी ज्ञात किया जा सकता है। इसकी विधि क्या है ये हम अभी डिटेल में समझते हैं। विधि में फर्स्ट पॉइंट हमारा सर्वप्रथम सामूहिक समांतर माध्य की गणना करते हैं, अर्थात हमें दो या दो से अधिक जितनी भी श्रेणियां दे रखी हैं उनका हम सामूहिक समांतर माध्य ज्ञात करते हैं, जिसका फॉर्मूला हमारा x बार 1 2 3 इक्वल टू x बार 1 n1 प्लस x बार 2 n2 प्लस x बार 3 n3 डिवाइड बाई n1 प्लस n2 प्लस n3। अर्थात मैंने ये जो एक बेस एग्जाम्पल दिया है ये 3 श्रेणियों के लिए है। अगर 3 से अधिक श्रेणियां हैं तो हमें और बढ़ जाएगा ये जितनी भी श्रेणियां हैं, और अगर 2 श्रेणियां हैं तो हमारा x बार 2 n2 तक इसको हम लिमिटेड कर लेंगे। ये मैंने मेरे सांख्यिकी माध्य चैप्टर में डिटेल में आपको समझाया था। नंबर 2, प्रत्येक श्रेणी के माध्य से सामूहिक माध्य घटाकर अंतर ज्ञात करते हैं, अर्थात प्रथम श्रेणी का जो x बार 1 ज्ञात किया है उसमें से आप सामूहिक माध्य घटा दीजिए तो ये d1 कहलाएगा। दूसरी श्रेणी के माध्य में से सामूहिक माध्य घटा दीजिए तो d2 कहलाएगा। तीसरी श्रेणी के माध्य में से सामूहिक माध्य घटा दीजिए d3 कहलाएगा। अर्थात हमें ये डेविएशंस प्रत्येक सीरीज के निकालने होते हैं। थर्ड पॉइंट, विचलनों का हम वर्ग करते हैं, अर्थात जो d निकाला हमने उसका स्क्वायर कर लेंगे, d गुणा d, तो d स्क्वायर हम याद कर देंगे। पहली श्रेणी के स्क्वायर को d1 स्क्वायर कहेंगे, दूसरी वाली को d2 स्क्वायर, तीसरी वाली को d3 स्क्वायर के नाम से हम जानेंगे। नंबर 4, निम्न सूत्र से सामूहिक परमाप विचलन हम ज्ञात करते हैं। सूत्र है हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन 1 2 3, अर्थात कंबाइंड 3 श्रेणियों का बेस ले रहा हूँ मैं। n1 फिर कोष्टक में स्टैंडर्ड डेविएशन 1 स्क्वायर प्लस d1 स्क्वायर, कोष्टक बंद कर दीजिए, प्लस n2 स्टैंडर्ड डेविएशन 2 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर, कोष्टक बंद कर दीजिए, प्लस n3 स्टैंडर्ड डेविएशन 3 स्क्वायर प्लस d3 स्क्वायर, कोष्टक बंद कर दीजिए। और अगर आपके पास 4 सीरीज है तो हम इसको और भी आगे बढ़ा सकते हैं, डिवाइड बाई n1 प्लस n2 प्लस n3, और जितने भी सीरीज हैं तो n4 n5 n तक हम जा सकते हैं, और इसका पूरे का हम वर्गमूल कर दें तो वह हमारा सामूहिक परमाप विचलन आ जाता है। तो यहाँ पर हमने यूज किया है स्टैंडर्ड डेविएशन 1 2 3, अर्थात 3 श्रेणियों के लिए है सामूहिक परमाप विचलन। n1 मीन्स है प्रथम श्रेणी के पदों की संख्या या उनकी आवर्तियाँ, n2 मीन्स द्वितीय श्रेणी के पदों की संख्या या उसकी आवर्तियाँ। अगर व्यक्तिगत श्रेणी है तो पदों की संख्या, अगर आवर्ती श्रेणी है तो फ्रीक्वेंसियों का योग, और n3 तृतीय श्रेणी के पदों की संख्या या आवर्तियां का योग। स्टैंडर्ड डेविएशन 1 स्क्वायर मीन्स प्रथम श्रेणी का परमाप विचलन का वर्ग, स्टैंडर्ड डेविएशन 2 स्क्वायर द्वितीय श्रेणी के परमाप विचलन का वर्ग, और स्टैंडर्ड डेविएशन 3 स्क्वायर तृतीय श्रेणी के परमाप विचलन का वर्ग, और d मीन्स है x बार माइनस x बार 1 2 3, अर्थात प्रत्येक श्रेणी के समांतर माध्य में से सामूहिक माध्य घटाएंगे तो हमारा डिफरेंस कहलाएगा। तो ये हमारे इसके सामूहिक परमाप विचलन का फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला तब यूज करना है जब हमारे पदों की संख्या प्रत्येक श्रेणी में अलग अलग हो, समांतर माध्य भी अलग अलग हो। यदि सभी श्रेणियों के पदों की संख्या व समांतर माध्य समान हो तो सामूहिक परमाप विचलन निम्न सूत्र से हम ज्ञात करते हैं। अर्थात मान लीजिए हमारे पास 3 श्रेणियां हैं, तीनों के पदों की संख्या भी बराबर है, तीनों का समांतर माध्य भी बराबर है, तो ऐसी स्थिति में स्टैंडर्ड डेविएशन 1 2 3 इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन 1 स्क्वायर प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन 2 स्क्वायर प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन 3 स्क्वायर डिवाइड बाई 3। और मान लीजिए 4 श्रेणियाँ होती तो 4 का भाग लग जाएगा, 2 है तो 2 का भाग लग जाएगा। अर्थात प्रत्येक श्रेणी के
परमाविचलन के वर्ग को हम जोड़ देंगे, जितनी श्रेणियाँ हैं उनका भाग दे देंगे और वर्गमूल निकाल लें तो हमारा सामूहिक परमाविचलन हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ये तभी यूज करना है जब सभी श्रेणियों की पदों की संख्या व समांतर माध्य समान हो, और अगर असमान है तो मेरे पिछले फॉर्मूले के हिसाब से हम इनकी गणना करते हैं। अब सामूहिक परमाविचलन कैसे ज्ञात करें, हम एक क्वेश्चन के द्वारा समझना चाहते हैं। हमने एक क्वेश्चन लिया है, कैलकुलेट कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। अर्थमेटिक मीन दे रखा है अपने को, स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है और नंबर ऑफ आइटम्स दे रखे हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सीरीज में समांतर माध्य 30, परमाविचलन है 4 और पदों की संख्या है 100। दूसरी श्रेणी में समांतर माध्य है 12, परमाविचलन है 5, पदों की संख्या है 80। तीसरे में समांतर माध्य है 18, परमाविचलन है 6 और पदों की संख्या है 60। तो डियर स्टूडेंट्स, हम देखा कि हमारी जो श्रेणियाँ हैं इसमें समांतर माध्य सभी में अलग अलग है और पदों की संख्या भी अलग अलग है। तो जब सभी अलग अलग होते हैं तो हम प्रथम सूत्र जो मैंने बताया उससे हल करेंगे, और अगर ये समान होते पदों की संख्या और ये, तब हम इस सूत्र से परमाविचलन सामूहिक ज्ञात कर सकते थे। अब हम कैसे ज्ञात करें अपने को सीखना है। तो विद्यार्थियों, जब भी आप सामूहिक परमाविचलन ज्ञात करें तो सबसे पहले हमें सामूहिक समांतर माध्य ज्ञात करना होगा, उसके बाद हमें डेविएशंस के स्क्वायर लेने होंगे और फिर सामूहिक परमाविचलन को हमें हल करना होगा। तो ये गणना कैसे करें ये हम सीखते हैं। ये हमारा सबसे पहला फॉर्मूला सामूहिक समांतर माध्य ज्ञात करने का, x बार 1 n1 प्लस x बार 2 n2 प्लस x बार 3 n3 डिवाइड बाई n1 प्लस n2 प्लस n3। तो स्टूडेंट्स, इसमें मैं वैल्यू पुट करके बता रहा हूँ आपको। x बार 1 है हमारा 30 और n1 है हमारा 100, तो 30 गुणा 100। x बार 2 है हमारे सवाल में 12, n है 80 प्लस x बार 3 है हमारे सवाल में 18, n है 60। तो मैंने ये फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर दी। डिवाइड बाई n1, n1 हमारे क्वेश्चन में है 100, n2 है 80, n3 है 60। ये मैंने वैल्यूज उसमें पुट कर दी विद्यार्थियों। अब हम इन वैल्यूज को आधार पर इसको सॉल्व करना चाहते हैं। तो 30 गुणा 100 ये हो गया 3000 प्लस 12 गुणा 80 ये हो गया 960 प्लस 18 गुणा 60 ये हो गया 1080। तीनों का योग करना है, 60 और 80 140 और 100 240। हमें तीनों को जोड़ करके इनमें 240 का भाग देना है। ये हो गया 5040 बटे 240 और हमने इसमें 240 का भाग दे दिया तो हमारी संख्या आ जाती है 21 और ये 21 जो है हमारा सामूहिक समांतर माध्य हो गया। अब स्टूडेंट्स, हमें डेविएशन निकालने, डिफरेंस हमें निकालना है d1। d1 का फॉर्मूला है x बार 1 माइनस x बार 1 2 3। तो x बार 1 हमारे क्वेश्चन में हमने देखा है वो 30 और x बार 1 2 3 है 21 इक्वल टू 9। ये हमारा d1 आ गया, ये है 9 आ गया। d2 x बार 2 माइनस x बार 1 2 3। तो x बार 2 है विद्यार्थियों 12 और 12 में से कम कर दीजिए आप सामूहिक समांतर माध्य 21, तो यह आया माइनस का 9। हमें चाहिए d3 x बार 3 माइनस x बार 1 2 3। तो x बार 3 है 18, 18 में से कम करना है x बार 1 2 21, यह आया माइनस के 3। तो ये संख्या हमने निकाल ली। अब हमें इन संख्याओं का स्क्वायर भी करना है। d1 स्क्वायर हो गया हमारा 9 गुना 9 81। d2 का स्क्वायर भी हमें चाहिए, माइनस के 9 को माइनस के 9 से, तो ये भी 81। d3 का स्क्वायर माइनस के 3 को माइनस के 3 से, तो ये 9 आ गया। तो इस तरीके से हमने दो काम कर लिए। सबसे पहले हमने निकाल लिया सामूहिक समांतर माध्य, फिर हमने d1 के स्क्वायर निकाल लिए। अब हमें हमारा फॉर्मूला यूज करके सवाल को सोल्व करके दिखाना है। हमारा फॉर्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन 1 2 3 इक्वल टू n1 स्टैंडर्ड डेविएशन 1 स्क्वायर प्लस d1 स्क्वायर प्लस n2 स्टैंडर्ड डेविएशन 2 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर प्लस n3 स्टैंडर्ड डेविएशन 3 स्क्वायर प्लस d3 स्क्वायर
अपॉन n1 प्लस n2 प्लस n3 और पूरे के ऊपर वर्गमूल का चिन्ह है। अब हम इनमें वैल्यूज़ पुट करते हैं। प्रश्न के अनुसार ये वैल्यूज़ मैंने पुट कर दी है। n1 हमारा 100 था, इसमें 4 था, 4 का स्क्वायर, d1 स्क्वायर हमने याद किया वो 81 है, अर्थात 9 गुना 9। n2 हमारे क्वेश्चन में है 80, स्टैंडर्ड डेविएशन 2 5 था तो 5 का स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर 81 हमने याद कर लिया है। n3 क्वेश्चन में दे रखा है 60, स्टैंडर्ड डेविएशन 3 6 है, 6 का स्क्वायर और प्लस d हमारा माइनस का 3 था तो स्क्वायर मैंने 9 लिख दिया है। n1 n2 n3 का हमने भाग दे दिया है। अब आगे बढ़िए, स्टैंडर्ड डेविएशन 1 2 3 इक्वल टू विद्यार्थियों में सॉल्व करना है। तो 100 तो रही हमारी संख्या, 4 गुना 4 हो गया 16, 16 प्लस 81 प्लस 80, 5 गुना 5 25, 25 प्लस 81 60 और 6 गुना 6 36 प्लस 9 और इसमें भाग दिया हमने तो ये आया 240। और आगे बढ़िए आप, स्टैंडर्ड डेविएशन 1 2 3 हमें सॉल्व करना है। 16 प्लस 81 और हमें 100 से गुना करना है। 100 इंटू 16 प्लस 81 हो गया 97 प्लस 80 इंटू 25 प्लस 81 हो गया 106 प्लस 60 इंटू 37 हो गया 45 डिवाइड बाई 240। तो स्टैंडर्ड डेविएशन 1 2 3 इक्वल टू 100 को हमने गुना किया 97 से तो ये हो गया हमारे 9700 प्लस 80 इंटू 106 8480 और 60 इंटू 45 ये संख्या हो गई हमारी 2700 डिवाइड बाई 240। आगे हमने इसको सॉल्व किया तो योग किया हमने सबका, योग आता है 20880 डिवाइड बाई 240 और भाग देकर आप इसका वर्गमूल निकाल दीजिए, ये आता है 9.33। तो इट इज़ आवर कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इस तरीके से विद्यार्थी को हम सामूहिक परमाप विचलन की गणना बहुत आसानी से करके दिखा सकते हैं। आपको एक लेक्चर यदि समझ में आया इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में मैक्सिमम इसको आप शेयर कीजिए। लेक्चर ध्यान से सुना, थैंक यू सो मच।